आप बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, बहुत ज़्यादा उठापटक में मत पड़िए। अपना धर्म ध्यान। ज़्यादा से ज़्यादा समाज की कोई जरूरी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुनि संघ की सन्निधि, स्वाध्याय, ताकि आकुलता व्याकुलता और ना बढ़े, क्लेश और ना बढ़े। आकुलता इतनी खतरनाक चीज है कि इससे आदमी को अटैक तक आते हैं। इतनी व्याकुल हो गए, इतने आकुल हो गए कि डिप्रेशन में चले जाते हैं और क्या बोलते हैं, बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। आपकी आकुलता करने से क्या हो रहा है, दुख बढ़ रहा है आपका। फिर क्या करना, थोड़ा निराकुल हो। महाराज जी परिस्थितियां ऐसी खतरनाक हैं, निराकुल कैसे हो? रहने के लिए घर नहीं है, भाड़े वाले का भाड़ा देना है, बच्चे की नौकरी छूट गई है, निराकुल कैसे हो? भाई जो भी है परिस्थितियां तो आपके सामने हैं, वो जैसी हैं वैसी हैं। इस तरह से आकुलता व्याकुलता करने से परिस्थितियां सुधर जाएंगी? बताइए। आप रोएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, सिर झुका के बैठे रहेंगे, बहुत क्लेश करते रहेंगे, किसी को कोसते रहेंगे, इससे परिस्थितियां सुधर जाएंगी? नहीं सुधरेंगी। इससे आप सुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे। फिर क्या उपाय? सबसे पहला उपाय ये है कि आप फिलहाल जब ये समझ है तभी आप थोड़े निराकुल होइए, इस आकुलता से बचिए। ये बात को आप स्वीकार करिए कि परिस्थितियां सचमुच ऐसी हैं। अब इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? तो सुधार करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल हो सकता है तो करो, वरना उस वक्त इन सब जंजाल से थोड़ा सा चित्त को हटा करके निराकुल आत्म स्वभाव की तरफ नजर कीजिए। ना मैं कुछ लाया था और ना कुछ लेके जाने वाला हूं। अमोघ वर्ष मुनिराज का ये जो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है, इसमें बड़ा सुंदर श्लोक आया है। किम शौच्यम कार्पण्यम सति विवेकिम प्रशस्यमौदार्यम तनुतर्वित्तस्य तथा प्रभविष्णोर यत सहस्नुत्वम। प्रश्न है किम सोच्यम, सोचनीय क्या है? तो कह रहे हैं कार्पण्य। कार्पण्य का मतलब होता है कृपणता, कंजूसी। सति विवेकिम प्रशस्य मौदार्यम, और किसी के पास धन वैभव है तो उसके लिए प्रशंसा योग्य क्या है? तो कहा उदारता। तनुतर्वित्तस्य तथा, और बोले अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए प्रशंसनीय क्या है? तो अभी उत्तर दिया उदारता। और जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसके लिए क्या शोभा देता है, उसके लिए क्या प्रशंसनीय है? तो कहा है साहसनुत्वम। छोटी छोटी बातें हैं। सोचनीय क्या है? कृपणता। कुछ लोग होते हैं कि धन वैभव तो खूब होता है लेकिन पूरे कंजूस होते हैं। कंजूस होते हैं। कैसे कंजूस? आपने भी ढेर तरह की जूस सुने होंगे, हैं? बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में कोई भी जूस है वो किसी ना किसी काम में आ जाता है, पीने के काम में, लेकिन वो कौन सा जूस है जो किसी काम में नहीं आता है? बताइए। लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं समृद्धि है, वैभव है, धन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे चीज होते हैं कि बेटे ही बोलने लगते हैं कि हमारा बाप तो इतना कंजूस है। देखिए, किफायत बुरी चीज नहीं है। क्या बोले? किफायतशीर होना कोई बुरी चीज नहीं है, किफायत होना चाहिए। जहां पर
10 रुपये खर्च होना है वहाँ 10 ही खर्च कीजिए। उसमें ऐसा भी दिखावा मत कीजिए, ऐसा भी प्रदर्शन मत कीजिए कि 100 रुपये खर्च करेंगे उसके बजाय। जो आदमी एक माचिस की काड़ी को लेकर के इतना तैस में आ गया, फिर भी जिन सज्जन ने सलाह दी थी कि भाई उनसे अपन बात करने चलते हैं, उनने कहा थोड़ा धैर्य रखो, अब आए हैं तो कुछ तो बात करके जाएंगे ही जाएंगे। तो उनने कहा कि सेठ जी, जब उनने देखा कि लोग खड़े हैं, कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ परिचित हैं, तो उनने पूछा आप लोग सुबह कैसे आ गए? तो उनने कहा कि सेठ जी इसलिए आए हैं कि अभी मंदिर तो आप पता ही है कि बन गया है, अब आगे की विधि है, मंदिर के पास हमें स्कूल भी बनाना है, संत निवास भी बनाना है, और हम चाहते हैं कि इस बार जो सबसे मुख्य काम है वो आपके कर कमलों से हो जाए। तो उन्होंने कहा बताओ बताओ क्या बात है, सब अपने घर का अपने समाज का ही तो काम है। तो उनने थोड़ा उत्साह बढ़ता है ना, हैं? कोई अगर शुरू से ही मुंह बना देवे कि तुम्हें चतुर्मास कराना है तो तुम करो ना, तुम्हें मंदिर बनाना है तो तुम करो ना, हमसे क्यों, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? इधर उधर देखने लगे, आकाश की तरफ ताकने लगे, देखता हूँ विचार करता हूँ तो समझ लो कैसा मन खट्टा हो जाता सामने वालों का भी। लेकिन जैसे उनने कहा कि भाई अपना ही काम है, बताओ, तो उनने बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्या राशि है इसकी? तो उनने कहा बड़ी हिम्मत करके, अब जो निश्चय करके जो लिखा था आंकड़ा वो बताया कि पंचायत ने ऐसा निर्णय किया है कि 11 लाख रुपए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बिल्कुल कभी भी 11.25 लाख रुपए और लेके जाइए और भगवान का एक कलश हमारी परिवार की तरफ से जरूर चढ़ाइए। जो और लोग थे तो सकते में आ गए कि मजाक तो नहीं कर रहे हैं कहीं। उन्होंने कहा कि हम लोग इसको पक्का समझें। उन्होंने कहा पक्का लो, एक चेक लो, ये साइन रहे मेरे, और इस पर आप लोग जब ज़रूरत हो तो ये भर लीजिए और ले लीजिए। इतनी बात हो गई तो उनने पूछा कि हमको एक बात समझ में नहीं आई, जब हम आए और एक दीपक जलाने के लिए काड़ी जल गई और आपने इतना जोर से मुनीम को डांटा। उन्होंने कहा देखिए, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप विचार करिए कि जिस इंसान ने वो काड़ी बनाई है, उसने जहाँ से वो काड़ी आई है उसमें कितनी मेहनत हुई है। एक कागज़ का टुकड़ा तुमने लिखा, कुछ भी गूदा इधर से उधर, उधर फाड़ फाड़ के और नाली में फेंक दिया। जिसने एक कागज़ का टुकड़ा बनाया है, जिसने इस कागज़ का निर्माण किया है, उसमें कितने लोगों का हाथ है, कितना कागज़ है, कितना भूसा है, एक प्लास्टिक का पेन है, एक पानी की बूंद है, कहीं घास है, सब चीज़ की अपनी कीमत है, सब लोगों की अपनी मेहनत है। इसलिए जीवन में आप कितने अमीर बन जाएं, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कई लोग हैं कि जो पेट्रोल का दुरुपयोग ना हो, पेट्रोल ना ज़्यादा जले, तो आधा किलोमीटर की तो बात है, पैदल चलो ना। ऐसे बेवकूफ़ लोग आपको देखने बहुत मिलेंगे कि आधा किलोमीटर पर जिम है, तो यहाँ से 4 व्हीलर में और गंडे की तरह वहाँ जाएंगे जिम, और फिर जिम के अंदर जाकर के और नाचने कूदने भागने दौड़ने का नाटक करेंगे। ये भी एक दिखावा हो गया कि हम जिम जाते हैं। अरे जिम जाते हो उसमें दम नहीं है, किसी को जिमाने जाओ उसमें कोई दम है। इसमें क्या है, तुम शरीर की मेहनत अपनी बाहर कर लो ना। वहां तक गाड़ी से गए, उतना ही पैदल आके जाके चले जाते। हाँ, तुम्हें कहना था उसमें अंदर ना घुसते तो भी आप दोस्तों को बोल सकते हैं ना, मैं जिम गया था। अंदर नहीं गया तो क्या हुआ? हाँ, जिम तक तो गए ही थे ना, झूठ भी नहीं हुआ। तो फिजूल के प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? ये जिम के लिए खर्च करेंगी। और अम्माओं का ना है, महीने 2 महीने में एक बार तो कहाँ पर
क्या मतलब है, क्या ज़रूरत पड़ी। दूसरे लोग पूछते हैं, आजकल एक फैशन का एक सिस्टम है कि महीने भर में 1-2 बार शॉपिंग होना चाहिए, 1-2 बार ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए, 1-2 बार किट्टी पिट्टी पार्टी होना चाहिए, कुछ भी। क्या मतलब है, दिखावे से क्या मतलब है। आप उसका सदुपयोग करो, आप वही चीज ऐसे वर्ग के साथ कीजिए जिसके लिए उपयोगी है। पार्टी ही करना है तो ऐसी कंपनी बनाइए, ऐसे लोगों के बीच में जाइए कि जिनके लिए उपयोगी है वो। तो कंजूसी बहुत बुरी चीज है, लेकिन कृपणता बुरी चीज है, क्योंकि जोड़ जोड़ के लोग रख जाते हैं और फिर किसके काम आता है वो जोड़ा हुआ धन, किसके काम आता है। या तो बेटे निकल जाते हैं रद्दी, वो खा पी करके सब बराबर कर देते हैं, या फिर किसी सरकारी अधिकारी की नज़र पड़ती है वो लूट ले जाते हैं, या फिर चोर डाकू बदमाश। कभी भी अपने जीते जी अपनी कमाई का 10%, कम से कम 5% धर्म ध्यान और दान में जरूर निकलना चाहिए। और मंदिर का, जिनालय आदि का कभी कोई द्रव्य हमने बोला है तो उसे तुरंत हाथों हाथ देना चाहिए। आप कहोगे पंचायत जब काम करेगी हम तब देंगे, आप इस पचड़े में पड़िए ही मत। आपके मुंह से निकला, आपके परिवार की तरफ से निकला, निकाल के आप पंचायत को दीजिए, आप चालू करिए। और आप चालू ना करें तो इसका पुण्य पाप आपके माथे। हमने तो जो मन में सोचा था, बोला था, हमारे हाथ में आया और हमने दिया। हम क्यों उस बोझ को लेते रखें। अच्छा परिणाम नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि मंदिर की संपत्ति का, मंदिर के धन का इस टाइप से उपयोग कर लेंगे कि जितना उनको दान बोला है उतना तो उनका उसमें ब्याज निकल आएगा। बताइए तो उसको पुण्य लगेगा क्या? नहीं। अच्छा कभी आप लेट हो गए ना तो ब्याज सहित दो मंदिर में फिर, कि भाई मैंने 5,000 बोला था लेकिन अब 1 साल बाद दे रहा हूं तो इसका जो ब्याज होता है 200 रुपये 500 रुपये जो भी ब्याज होता है वो ब्याज सहित में। उदारता होना चाहिए। दीन दुखी गरीब कमजोर लोग दिखते हैं उनकी सहयोग करें। और विवेकिम प्रशस्य मौदार्यम, उदारता प्रशंसनीय है। और तनुतर वित्तस्य तया, कोई अगर गरीब आदमी है तो वो क्या करे बोलो। कुछ कमजोर वर्ग के लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी ऐसा कुछ आशीर्वाद दो कि हम भी बड़ा दान करने लायक बन जाएं। हमारे तो अपने ही परिवार नहीं चलता, हम क्या दान करें। गरीब का भी दिल होता है, दिल तो सबका होता है। एक डॉक्टर के पास फोन आया कि हमारे यहाँ मरीज बहुत 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 ज़्यादा बीमार है, हम हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच सकते। और बड़े बहुत बड़े डॉक्टर और बड़े उदार डॉक्टर, उन्होंने जैसे ही फ़ोन सुना तो चल पड़े और बाहर ऑटो रिक्शा खड़ा था। देखा कि उनकी गाड़ी तो खड़ी है लेकिन ड्राइवर उपलब्ध नहीं है, तो ऑटो रिक्शा खड़ा था। उससे कहा कि भाई मुझे वहाँ तक छोड़ दे, तो उसने बिठाया चलो। और रास्ते में उसने बात भी की कि आपकी खुद की गाड़ी रखी, आपने मेरे को अवसर क्यों दिया। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे केस आ गया। और वो गरीब परिवार तो पहुंच गए और उन्होंने कि उस चेक किया, दवाइयाँ लिखी, हाथों हाथ जो कुछ इलाज किया था वो किया और वापिस अस्पताल के लिए चल पड़े। उस आदमी को पता था कि इस डॉक्टर की फीस जो है ऑफिशियल फीस 25,000 रुपये है। जब वो ऑफिस की अपने डॉक्टर अपने अस्पताल उतरे तो उन्होंने पूछा कि कितना भाड़ा हुआ टैक्सी का। तो उसने कहा कि ऐसे तो मीटर 25 रुपये बता रहा है। तो उन्होंने 25 रुपये निकाल के दिए। तो उसने कहा कि मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा, लेकिन
उन्होंने कहा रख ले भाई, तेरा काम ही है, दिन भर में कितनी कमाई कर पाता होगा। उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, जब आप इतनी उदारता रख सकते हैं कि किसी की 25,000 रुपये फीस की परवाह के लिए बिना भी मानवता के लिए आप टैक्सी से किसी की सेवा में जा सकते हैं, तो क्या मैं टैक्सी वाला 25 रुपये नहीं छोड़ सकता? उनने कहा कि भाई तुम गरीब आदमी हो, मेरा तो कोई दूसरा अमीर क्लाइंट्स आ गया कोई और, तो मेरा तो हो जाएगा, 2-4 भी मरीज आ गए तो मेरा काम हो जाएगा, तेरा कैसे होगा? तुम गरीब आदमी है, 25 रुपये रख ले। उसने कहा कि गरीब हुआ तो क्या हुआ, क्या गरीबों के दिल नहीं होता है? इसलिए जब आप 25,000 का दान कर रहे हैं तो मेरे 25 रुपये भी इस तरह के औसत दान में समझ लीजिए। तो गरीब आदमी हैं आपके, आप मान लीजिए आपके पास नहीं है उतनी सारी व्यवस्थाएं, भावनाएं तो हैं, भावनाएं तो हैं ना, शरीर से तो कुछ काम कर सकते हैं, शरीर से तो सेवा दे सकते हैं, उस तरह से भी कर लीजिए, आपको पुण्य लगेगा। और जो बड़े लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उनकी प्रशंसा क्या चीज में है? तो बोले कि उदारता। सब जगह एक ही उत्तर है, सहनशीलता, उदारता। आप शक्तिशाली हैं और किसी ने आपके लिए गलती कर दी है, तकलीफ दी है, तो भी आप सहनशील बनिए, कोई बात नहीं। किसी और को संकट में डालना, दुख में डालना कोई बुद्धिमानी नहीं है। खुद सहनशील बने, हम उदार बने, सहनशील बने, क्योंकि यह जीवन की शोभा है। आज के इस श्लोक का सार इतना ही है, कंजूस ना बने, किफायतशीर जरूर बने। धन वैभव है तो हम उदारता बरतें, जरूरतमंदों को दें। धन वैभव नहीं है फिर भी उदारता है, तो जो कुछ हम शरीर से कर सकते हैं, वचनों से कर सकते हैं, मुस्कुरा करके कह सकते हैं, वो करें। शक्तिशाली हैं तो सहनशील भी बने। ऐसा ना हो कि हमारी शक्ति का दुरुपयोग हो जाए और किसी का जीवन तकलीफ में पड़ जाए। ऐसे मंगल विचार वर्धमान शासन में हम सबके भीतर भी परिपक्व हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।